हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। और मैं काजल निकाल रही हूँ। मेरे से ना जल्दी जल्दी में ना बिना देखे लगाया और वो ज़्यादा लग गया। एक आँख के नीचे देखना, बिल्कुल आँख भरी पड़ी थी। अब थोड़ा कम हुआ है। बढ़िया, देखो काली काली नहीं होगी यहाँ से मेरी आँख। तो अभी मैं वज़न चेक करने वाली थी और बस रसोई में खाने का काम हो गया है। देख सकते हो आप लोग, मैंने चावल बनाए हैं कुकर में। सफ़ेद छोले हैं, छोंक भी दिए हैं। छोले चावल बनाए हैं बढ़िया एकदम। और ये देखो, ये कमरा भी सुबह उठते ही मैं बिस्तरा झाड़ देती हूँ। बिस्तरा झाड़ के ये देख लो आप लोग, ये देखो बिस्तरा झाड़ के प्रॉपर अच्छे से पीछे गद्दे गुद्दे सही सेट करके इस तरीके से लगा देती हूँ कि देखो सुबह सुबह है ना जो है सफाई हो जाए। आज काम तो लेट शुरू होता है मेरा, क्योंकि रात को लेट तक जागती हूँ। 2-2 बज ही जाते हैं, चाहे मैं कितनी भी कोशिश करूँ। मुझे रात को 2 से 2:30 बज ही जाते हैं सोने में, क्योंकि रात को 12-12:30 बजे तो मैं कपड़े धो रही थी। बताऊँ ये ज़्यादा हो गया। मैं इसको निकालना चाह रही हूँ। ये देखो, ये कुछ कपड़े हैं तय करके रखे हुए हैं, ये देख सकते हो आप लोग। निकालना क्यों चाह रही हो? ये देखो, ये कपड़े हैं रखे हुए हैं। और आज मैं सोच रही थी पहले मैं ऑन कैमरा अपना वजन भी चेक करके देखती हूँ। 0 पे लाऊंगी पहले तो, फिर देखूंगी क्या वजन हो रखा है मेरा। एक सेकेंड, 0 नहीं है अभी, रुको पहले 0 पे आने दो मशीन को। थोड़ा टाइम लेती है 0 पे आने में ना। अभी तो 0.8 है। हाँ अब आ गया 0 पे। अब मैं चेक कर रही हूँ अपना वजन, देखती हूँ कितना कितना आ रहा है विहान। हाँ, 816 81.6 आ रहा है मेरा वजन। 81.6 मतलब 82 ही लगा लो। 82 kg वजन है इस टाइम मेरा। कई लोग पूछते ना निधि आपका वजन कितना है, तो 82 है। तो अभी खाना है, कुकर में सीटी लगा रखी है। अभी वो ठंडी हो जाएगी ना, उसके बाद मैं कुकर खोलूंगी, फिर विहान और मैं खाना खाएंगे। हमारा तो 2 टाइम का खाना बन गया, क्योंकि कितना भी थोड़ा बनाओ इतना तो बन ही जाता है। आपका 22 किलो है। हाँ, तो कितना भी थोड़ा खाना बनाओ फिर भी इतना खाना तो देखो गाइस बन ही जाता है, जो 2 टाइम चल जाता है। हाँ बीच में मत बोलियो, ठीक है। अभी मैं वो बात करने दे। देखो मेरे को एक बात बोलनी थी। यहाँ पे ना हमारा जैसे बीपीएल कॉलोनी है, यहाँ का माहौल बहुत खराब हो चुका है। पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं, मतलब रोज ही देखते हैं। पता है एक्चुअली क्या होता है, ये फ्लैट सस्ते मिलते हैं। तो पहले सस्ते मिल रहे थे तो लोगों ने ले लिए ये फ्लैट अय्याशी करने के लिए। यहाँ पे ना रोज मतलब जिनके फ्लैट है ना वो लोग पता है क्या करते हैं, हम तो देख रहे हैं 2 साल हो गए देखते देखते। मतलब लड़कियां लाते हैं, वो भी बदल बदल के। मतलब आज कोई लड़की आएगी, कल कोई और लड़की आएगी, तीसरे दिन कोई और लड़की आएगी, फिर अपने दोस्तों को चाबी दे देते हैं, फिर उनके दोस्त कोई और लड़की लाएंगे। मतलब क्या चल रहा है यहाँ पे समझ नहीं आता। मीन्स हम तो देखो अपने घर के अंदर रहते हैं, यहाँ पे डेली देखते हैं ये चीज़ें। मतलब पूरी सोसाइटी का यही हाल है यहाँ पे। अब आप ही बताइए, मतलब बच्चों पे क्या असर पड़ेगा इन चीज़ों का। लेकिन हम तो कुछ कह भी नहीं सकते, कुछ बोल भी नहीं सकते, मतलब क्योंकि सरकार ने ये चीज़ें लीगल कर रखी हैं आज के टाइम में। तो कोई आपत्ति भी नहीं कर सकता। भाई उनका घर है, उनका फ्लैट है, वो किसी को लेके आए, किसी लड़की को लाए, किसी को ना लाए, हम कुछ बोल भी नहीं सकते। तो ये हाल हो रखा है अब हमारे यहाँ का। तो इतना माहौल खराब हो रखा है ना, मैं तो अपने सामने यूँ देखती हूँ। मतलब जैसे हमारे जैसे घरों के सामने इधर उधर सब देखती हूँ ना, तो ये देखते हैं कि देखो आज कोई गाड़ियाँ आती हैं, लड़कियाँ आती हैं, ऊपर भागती हैं, फिर दूसरी आती है, फिर तीसरी आती है। ये चक्कर लगा रखा है यहाँ पे। तो देख देख के ना मैं तो अंदर रहती हूँ। देखो दरवाजा बंद रखती हूँ, बच्चे को भी अंदर रखती हूँ, बट क्या करें बताओ आप लोग। इस चीज़ का कोई सोल्यूशन भी नहीं है, क्योंकि ना हम किसी को बोल सकते। क्योंकि देखो बोले तो तब जब मान लो कोई लड़ाई झगड़ा हो, गली में कोई मतलब कुछ पी पा रखा हो या कुछ ऐसी बात हो, तब तो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई ये चीज़ें हो रही है, मतलब तमाशा हो रहा है सड़क पे, तब तो सोसाइटी वाले भी मतलब इस चीज़ पे इंटरफेयर करें। अब कोई अपने घर में किसी को भी लेकर आए तो हम लोग थोड़ी बोल सकते हैं कि भाई तुम इसको क्यों ला रहे हो, तुम लड़कियां क्यों ला रहे हो, कोई नहीं बोल सकता। तो यहाँ पे पता है क्या है, ये फ्लैट अब जब पहले तो बीपीएल कॉलोनी वालों के थे ये फ्लैट, तब इतनी दिक्कत नहीं थी यहाँ, क्योंकि तब तो गरीबों को दिए गए थे फ्लैट। तो गरीब लोग तो भाई एक कमरे के घर हैं उनमें रह लेते थे। पर जब से सरकार ने पिछले 5 साल में ना ये फ्लैट ऑक्शन में बेचे हैं ना, तो पैसे वाले लोगों ने खरीद लिए ये फ्लैट सारे, टोटल पैसे वाले लोगों ने। क्योंकि ई ऑक्शन में बेचे गए ये फ्लैट शुरू में 10-10 लाख के। तो 10 लाख इतनी बड़ी अमाउंट तो होती नहीं है, पैसे वालों लोगों के लिए तो कुछ भी नहीं होती। तो उन लोगों ने क्या कर रखा है,
है, मैं आपको बताती हूँ, खुद के तो बंगले हैं, घर है, कोठियां हैं, वहां रहते हैं अपने परिवार के साथ, और यहाँ पे फ्लैट ले लिए 10-10 लाख के, किसी ने 8 लाख के, किसी ने 9 लाख के, किसी ने 12 लाख के, मतलब कम सस्ते सस्ते फ्लैट खरीद के यहाँ पे एक अय्याशी का अड्डा बना दिया है कि यहाँ पे आओ, पीने खाने के लिए एक फ्लैट खरीद लिया लोगों ने, ये चीज कर रखी है। मतलब अपना जो वो वहां पे है, क्योंकि ये सस्ते फ्लैट्स होते हैं, ये EWS वाले होते हैं, मतलब गरीबों के लिए होते हैं, तो सरकार ने तो ये सोच के कि चलो बिक नहीं रहे थे, गरीब नहीं मिले, तो इन्होंने तो बेच दिए फ्लैट, पर बेचे किन लोगों को, जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, उन लोगों ने खरीद लिए हैं। अब वो लोग क्या करते हैं, अपनी बीवी बच्चे परिवार को तो रखते हैं दूर, मतलब अपने घर में तो कोई लुगाई नहीं ला सकता, तो एक फ्लैट यहाँ पे खरीद लिया पीने खाने के लिए, मतलब कि यहाँ पे अपनी पार्टी वार्टी करनी है, लोगों ने मस्ती मजाक करना है, तो इस चक्करों के लिए यहाँ पे फ्लैट खरीद लिए हैं। हो सकता है इस वीडियो का कमेंट सेक्शन यूट्यूब बंद कर दे, क्योंकि विहान की आवाज आई थी। विहान आगे वाले रूम में जा बेटा, जा बेटा आगे वाले रूम में चला जा, अभी वीडियो बन जाएगी पूरी, फिर तेरे को खाना खिलाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज का पता है क्या होता है कि अब पहली चीज तो देखो, कुछ तो मकान मालिक ऐसे हैं जो कि किराए पे चढ़ाते हैं फ्लैट, तो वो ऐसे लोगों को किराए पे चढ़ा देते हैं जो लड़के होते हैं। अब 4 लड़के ज्यादा पैसा दे देते हैं किराए का। अब कोई बेटा वहां चला जाना, तो वो मना किया ना, इधर मत बैठ, वहां आगे वाले रूम में जा बेटा, ठीक है, अभी बुला लूंगी। अच्छा लेट जा। तो मैं बताती हूँ फिर क्या होता है कि ना, मतलब जो लड़के हैं ना, वो ज्यादा पैसा दे देते हैं मकान मालिक को, क्योंकि फैमिली वाले तो मान लो एक कमरे का घर का किराया देंगे 3,500 से 4,000, और लड़के दे देते हैं 5,000, क्योंकि वो 3-4 लड़के इकट्ठे रहेंगे तो वो किराया जो है ना 1500 मान लो हर एक के हिस्से में आएगा 1,200 रुपये, तो 4 लड़के इकट्ठे ले लेते हैं, तो इससे मकान मालिक को ज्यादा सस्ता पड़ जा, मतलब महंगा, मतलब अच्छा रेट मिल जाता है, मकान का किराया ज्यादा मिल जाता है। लेकिन फिर होता क्या है, देखो यहाँ पे मैं यूं देखती हूँ, रात को कोई किसी के घर जा रहा है, कोई किसी के घर से निकल रहा है, रात को अगर मैं बाहर जाके गली में घूमती हूँ ना, मैं यूं देख रही होती हूँ, मतलब यहाँ पे लोगों ने क्या कर दिया, अब कई लोग तो थे जिन्होंने ये कमरे ले लिए यहाँ पे, और उन कमरों में क्या होता है, मतलब यही चीज है, कभी कोई लड़की ला रहा है, कभी कोई दूसरी लड़की आ रही है, कोई तीसरी आ रही है, कोई अपना दोस्त को चाबी दे देता है, फिर वो उसको वहां लड़कियां ला रहा है, मतलब यही सिस्टम चल रहा है, मैं काफी टाइम से देख रही हूँ। अब कुछ जेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने क्या किया, जिसको मान लो कोई लड़की पसंद आ गई, उन्होंने यहाँ पे रख ली वो लड़की, मतलब लड़की रख ली यहाँ पे, और उसको क्या है ना, इन्होंने क्या किया कि मतलब किराया भरते रहे, या फिर किराए पे भर दिया और लड़कियां रख दी यहाँ पे, मतलब उसका खर्चा उठा लेते हैं, और दूसरी रख ली, मतलब घर में, मतलब एक पहली वाली, और यहाँ कॉलोनी में सोसाइटी में दूसरी वाली, मतलब दूसरी, तो इस तरीके से दूसरी रख ली। अब जो दूसरी रखेंगे वो क्या करती है, मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, मैं सबकी बात नहीं कर रही, ठीक है, मैं बहुतों की बात कर रही हूँ यहाँ पे, बहुत, मैं कॉलोनी में, पीछे गली में, आगे गली में बहुतों को देखती हूँ ऐसे। वो क्या करती है, क्योंकि वो उसके साथ भी है और यहाँ पे भी, मतलब और नए, मतलब ऐसे पटा लेती है, मतलब तो वो उसका वाला तो देखो रात को कोई मान लो भी रुकेगा नहीं, क्योंकि उसको तो बीबी बच्चे वाले हैं, वो तो लुगाइयां छोड़ गए यहाँ पे, मतलब उनका खर्चा पानी करके कि हाँ भाई तू मेरी दूसरी है। अब वो कोई किसी और को बुला लेती है रात को, वो अकेली नहीं रहती, वो किसी और को, तो पार्टी होती है, लोगों का आना जाना, मतलब मैं क्या ही बताऊं आप लोगों को, क्या बताऊं, मतलब कोई किसी के घर से देखते हैं रात को 12 बजे, कोई किसी के घर से निकल रहा होता है, कोई किसी के घर के अंदर घुस रहा होता है, कोई ऊपर से नीचे जाता है, कोई नीचे से ऊपर जाता है, सीढ़ियों से इधर से उधर चला जाता है, क्योंकि यहाँ पे 90 घर है सिर्फ मेरी गली में, है ना, 90 है या ज्यादा है मुझे पता नहीं। तो यूं देख रही होती हूँ मैं तो पूरा टाइम, मतलब ये क्या चल रहा है, क्या चल रहा है भाई, कौन किसके साथ इधर जा रहा है, कोई उसके साथ वहां जा रहा है, मतलब क्या माहौल बना रखा है, देखो आप लोग, आप ही बताइए कि क्या, मतलब यहाँ पे, मतलब क्या इस चीज का असर पड़ेगा, और कोई कुछ नहीं कह सकता, ना कुछ बोल सकता, क्योंकि देखो जो भी काम होते हैं यहाँ सब चुपचाप हो रहे होते हैं, दिखते सबको हैं, पर सब क्या है, कंबल ले वाला ले ले अभी, ठीक है, क्योंकि बोल कुछ नहीं सकते, क्योंकि साइलेंटली होते हैं सारी चीजें, अगर रोला रफला हो, लड़ाई झगड़ा हो तब तो बोले, है ना, चुपचाप चीजें होती हैं। अभी कुछ है, अभी इसका भी मेरी एक पड़ोसन है, उसने भी मुझे बताया कि उसका किसी का मकान मालिक है, वो कह रहा है कि मुझे ये घर वापस दे दे, मैं पीने खाने के लिए रखूंगा अपना, और लड़कियां लाऊंगा फिर यहाँ पे, मतलब यहाँ पे पहले ही जो, मतलब मकान मालिक है वो किराएदारों से खाली करवाते हैं फ्लैट, और कहते हैं हमें तो यहाँ पे लड़कियां लानी है, हम तो ये पीने खाने के लिए ही रखेंगे इस फ्लैट को, यहाँ पे मौज मस्ती करेंगे, मतलब सारी मौज मस्ती यहाँ BPL कॉलोनी में ही होती है,
जितने भी लोग हैं सारे के सारे हैं पैसे वालों के फ्लैट सबके, लेकिन रखते किस चक्कर में है यहाँ पे इन फ्लैटों को कि हम मौज मस्ती करेंगे, लड़कियां लाएंगे, पार्टी करेंगे, ये सारी चीज़ों के लिए। तो ये चीज़ें होती हैं। बताओ अब ये चीज़ें सही हैं गलत है? क्योंकि देखो यहाँ पे फैमिली भी रहती है, ऐसे लोग भी रहते हैं जो ज़्यादा किराया नहीं दे सकते, वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो इस तरीके से यहाँ पे रह लेते हैं। और मैं बताऊँ बहुत सी लेडीज़ ऐसी भी रहती हैं यहाँ पे, हमारे यहाँ पे सोसाइटी में, जो गंदा काम करती हैं और सबको पता है, सबको पता है वो पैसे देके वाला काम भी करती हैं। अब सोचो कई लोग हैं वो उनके घरों में चले जाते हैं ऐसे वैसे पैसे के चक्कर, मतलब बहुत चीज़ें ऐसी देखने को मिल रही हैं, जिसकी वजह से ना ऐसा लग रहा है कि यार क्या करें, क्या बोल सकते हैं। और ये सारी चीज़ें सरकार ने लीगल कर रखी हैं, अब इस चक्कर में ये चीज़ें हो रही हैं। मतलब पहले तो ये चीज़ें होती थी दिल्ली में, जैसे सुनते थे ना कोई एक एरिया होते हैं इस तरीके के, अब तो सोसाइटीज़ में ये चीज़ें आम होने लग गई हैं जब से ये चीज़ें, मतलब इसको लीगल कर दिया है सरकार ने। मैं खुद देखती हूँ, मतलब इधर उधर पता नहीं कितने लोग हैं, कभी कोई बुला रहा है, कोई भी किसी के घरों में बार बार जेंट्स आ रहे हैं, कोई जा रहा है, कोई पैसे लेके वहाँ गाड़ियों में चले जाती हैं, पता नहीं क्या क्या चल रहा है यार। देख देख के सच बता रही, मैं तो अपने घर में ताला लगा के रखती हूँ, बाहर ताला लगा के रखती हूँ, अपना टाइम से अंदर आ जाती हूँ घर में। हाँ कॉलोनी में घूमती हूँ, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, कोई किसी को छेड़ देगा, परेशान करेगा, चाहे रात के 2 बजे घूम लो गली में, 3 बजे, कोई कुछ कर नहीं सकता ऐसे। लेकिन हाँ बस वो चीज़ें अपनी आंखों के सामने देखते हुए भी कुछ चीज़ें हमें नज़रअंदाज करनी पड़ती हैं। क्या करें, इस चीज़ का क्या सॉल्यूशन है, आप लोग मुझे बताइए। चलो जी एंड करती हूँ इस वीडियो का, अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।